सभी को प्रणाम। विषय हिंदी, कक्षा 8। पाठ का नाम जंगल। इस पाठ की कहानी में लेखिका ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन किया है। लेखिका चित्रा मुदगल हिंदी साहित्य की वरिष्ठ कथा लेखिका हैं। इनके उपन्यास आवा के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा में और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं को देखें तो उसमें प्रमुख रूप से नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ताज, कविता, लघु कथा, प्रहसन, व्यंग, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि प्रमुख हैं। आज हम बात करेंगे प्रमुख विधा कहानी विधा के विषय में। कहानी विधा कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। कहानी गद्य कथा साहित्य का लोकप्रिय रूप है। कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश काल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। छोटा बच्चा पीयूष जो प्ले स्कूल में पढ़ता है, एक बार वह अपने पापा के साथ उनके एक मित्र के यहाँ जाता है और वहाँ कुछ पालतू जानवरों एवं पक्षियों को देखता है। पालतू खरगोश एवं तोतों को देखकर उसके भी बाल मन में उन्हें पालने की इच्छा जागृत होती है और वह जिद करके खरगोश के बच्चों का एक जोड़ा अपनी दादी से खरीदवा कर अपने घर लाता है। कुछ ही दिनों में दोनों खरगोश के बच्चों से पीयूष की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह जब भी घर में रहता उन्हीं खरगोश के बच्चों के साथ खेलता है। उसने खरगोश के बच्चों का नाम सोनू और मोनू रखा है। एक दिन काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक झाड़ते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे ठीक से सफाई कर सके, मगर सोनू की देह में कोई हरकत नहीं हुई। उस समय पीयूष अपने प्ले स्कूल में था। तविषा ने डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने सोनू को देखते ही तविषा को यह बता दिया कि सोनू की मृत्यु हो चुकी है। पीयूष के स्कूल से आने के बाद जब उसे यह घटना की जानकारी मिलती है
तो वह बहुत दुखी होता है और अपनी दादी से सोनू की मृत्यु का कारण पूछता है। यहाँ पे लेखिका ने दादी और पीयूष के संवाद का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। पीयूष ने कहा, दादी, आपने कहा कि सोनू दुख से मर गया। दादी ने कहा, हाँ, सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर और जंगल में उसके माँ बाप हैं। दादी का यह उत्तर सुनकर पीयूष के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत ही कहा कि दादी, हम मोनू को उसके घर उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी दुख से मर जाएगा। इसलिए दादी, हम लोग मोनू को जंगल ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह दुख से नहीं न मरेगा। पीयूष का यह कथन सुनकर दादी का कंठ भर आया। उसने पीयूष से पूछा कि तू मोनू के बिना रह लेगा? इस पर पीयूष ने कहा, हाँ, मैं रह लूँगा। पुनः पीयूष ने कहा, दादी, मैंने आपसे यह भी कहा था न कि मुझे तोता चाहिए, परंतु अब मुझे तोता नहीं चाहिए। लेखिका द्वारा किए गए इस सुंदर चित्रण के माध्यम से बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना, जिसके माध्यम से यह संदेश पहुंचाना कि जैसे तुम लोग अपने माँ पिता के साथ अपने घर में स्वतंत्र रूप से रहते हो, उसी प्रकार इन जीव जंतुओं का घर जंगल है, उन्हें भी अपने माता पिता के साथ स्वतंत्र रूप से रहने का पूर्ण अधिकार है। धन्यवाद।